देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में सेकंड है भाई, ना फोर्थ है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.7 में थे, और 4.7 में हमने क्या पढ़े, इस चैप्टर की जो एप्लीकेशन है उनके बारे में पढ़ा भाई। और एप्लीकेशन में कई बार तो बता लिया भाई, कुछ चीजें आपको मान के चलनी पड़ेंगी, उनको मान के जो आपको क्वेश्चन है ना उसकी कंडीशन तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करो तो वहां तक एक्स आ जाएगा। एक्स आंदे जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी मेरी। हाँ बस आपको कुछ बेस पता हो भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना 34 तक कहा था करने को भाई, तो आपने 34 तक करने भी हैं। अब देखो तुम पढ़ो 35 भाई। 35 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 35, फाइंड टू कंसेक्यूटिव, फाइंड टू कंसेक्यूटिव, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर भाई, odd positive integer, sum of whose square is, sum of whose square is, sum of whose square is कौन है मेरा भाई, 970 है। कौन है मेरा, सम 970 है। तो पढ़ना एक बार क्या कहो है, टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर है। अब जिसको यही नहीं पता होगा कि अगर हमने कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर मानना हो तो क्या मानोगे, वो आपने एक्स और वाई नहीं मानना होता। अगर आपको कभी भी कई बार बता लिया कोई ओड नंबर मानना हो ना, तो हमेशा आपको वो 2x+1 मानना होता है। अगर आपने कभी भी कोई ओड नंबर मानना हो तो क्या मानना होता है, वो 2x+1। अब इसे नेक्स्ट कौन होगा, इवन, फिर उससे नेक्स्ट मेरा कौन होगा, दोबारा फिर ओड, यानी वो फिर कब आओगा, प्लस में 2 करना थे, क्योंकि आपने कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर लेने। एक तो मान लिया आपने, मान लिया, अब कंसेक्यूटिव माने इसका नेक्स्ट, पर इसका जो नेक्स्ट है वो तो इवन होगा, उससे नेक्स्ट कौन होगा मेरा, ओड होगा, तो वो कब आ जाए, प्लस में 2 करोगे। और अगर एक मेरा 2x+1 है तो नेक्स्ट कौन होगा फिर, 2x+3 होगा। और कहो कि इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम 970 है। कौन है भाई, 970। तो करो यूज, तो सॉल्यूशन, तो लेट फर्स्ट ओड इंटीजर बी, लेट फर्स्ट ओड इंटीजर बी, तो वो मैंने क्या मान लिया, 2x+1। तो देयरफॉर सेकंड इज कौन होगा मेरा भाई, 2x+3 बनेगा। अब क्वेश्चन में कहो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहो है इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम यानी 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है मेरा भाई, 970 है। इज इक्वल टू कौन है मेरा, 970। करो सोल्व, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सोल्व करके एक्स आ जाएगा, एक्स आंदे ये नंबर आ जाएंगे। करना सोल्व एक बार, a+b का स्क्वायर क्या होता है, a+b का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 4x² प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 4x होगा, प्लस खोलो a+b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12x बनेगा भाई, इज इक्वल टू कौन, 970। तो 4 और 4 8x², 8x², 12x प्लस में 4x कौन होगा मेरा भाई, डिफरेंस है कि सम है, सम ही दिया हुआ है, तो 16x हो गया। उसके बाद
9 और 1 10, उसको लिया इस साइड, तो 10 माइनस में 970, तो माइनस का 960 बनेगा, इज इक्वल टू कौन 0। देखो ध्यान दें, सारे आपके 8 से कटे हैं, सारे 8 तक कटे हैं ना, तो काटना एक बार, यहाँ एक्स स्क्वायर 8 से काटो एक बार, 2x होगा, माइनस 8 से काटना एक बार, तो 12 × 96 यानी 120 बनेगा, इज इक्वल टू कौन 0। देखो x में क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व करो, x आ जाएगा, x आंदे यहाँ पर लिखो, नंबर आ जाएंगे। अब आपके पास 3 मेथड हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फैक्टराइजेशन। आपकी पेपर में मन मर्जी है, अब आप किसी से भी करो। चलो मैं इसको फैक्टर दे कर दो, सोल्व जल्दी हो जाएगा ना। फैक्टर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो 120। अब जो ये 120 है ना, इसके आपने 2 हिस्से करने हैं, और 2 हिस्से आप इस तरीके से करोगे कि जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे ये 2 आता हो। तो सिंपली दिख रहा है इसमें, तो भाई क्या बनेंगे वो, देखो क्या बनाने पड़े, 12 10 बना दो, 12 और 10 बन जाएगी बात, क्योंकि 12 दाएं 120 और 12 में से 10 गया, 2 आ तो गया। अब प्लस का 2 है ना, तो प्लस का 12 माइनस का 10, तो क्या होंगे इसके फैक्टर में, x प्लस में 12 और एक x माइनस में 10 इज इक्वल टू कौन 0। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 है, या तो यो 0 होगा या फिर यो 0 होगा। एक बार तो इसको रखो 0 के इक्वल, एक बार तो x प्लस में 12 इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस में 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x होगा माइनस का 12, यहाँ तो x होगा 10। x सबका माइनस का तो 12 हो नहीं सकता, क्यों, तो खुद को पॉजिटिव लेने है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो x मेरा कौन होगा 10, और ये x यहाँ रखो, नंबर आ जाएंगे। तो नंबर कौन कौन होंगे, तो देयरफॉर नंबर इज, देखो नंबर मेरे क्या बनेंगे, तो जहां x 10 रखो, 2 इंटू 10 20 प्लस 1, देख तो 21 हो जाएगा, एंड और एक 23 बनेगा भाई। यहां देखोगे 10 है, तो 2 इंटू 10 20 प्लस में 3 23 हो गए। तो कुछ खास है नहीं भाई, अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे तो। देखो 36 37 कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम है, तुमने करने है भाई। 38 खाली बता दूं, करना तुमने है भाई। देखो 38 में क्या लिखा हुआ है, 38 में लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637। वो ये कहो है 7 के जो है ना 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, 7 के कौन है, क्वेश्चन नंबर 38 है भाई। 38 में लिखा हुआ आपने 7 के 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल मानने हैं। अब जिसको नहीं बेरा हुआ कि 7 के 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल के मानना, वो तो कर ही नहीं पाओ। कई बार बता लिया कि 7 का जो मल्टीपल है ना, 7 का मल्टीपल 7x टाइप का होगा। कैसा होगा, 7x टाइप का। पर आपने 2 मानने हैं, और 2 भी कौन से, एक इसका नेक्स्ट ही मानना है। एक तो 7x हो गया, एक इसका नेक्स्ट को कंसेक्यूटिव लिखा हुआ, तो इसे नेक्स्ट कौन होगा, इसे नेक्स्ट बनेगा 7 इंटू x प्लस 1। तो 7 के 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल कौन होंगे, एक तो 7x और एक मेरा कौन होगा 7 इंटू x प्लस 1। अब इनमें खासियत क्या है, इनमें खासियत है इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम यानी 7x का स्क्वायर प्लस इसका करना स्क्वायर 7 इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू कौन है मेरा 637 है, इज इक्वल टू कौन है भाई 637। इसको सोल्व करो, एक इक्वेशन बन जाएगी, और वहां तक x आ जाएगा, x दे यहाँ पर रख कर ने ये 7 के मल्टीपल आ जाएंगे। तो कुछ है नहीं भाई, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो।
ऐसे आपका कर दोगे सोल्व तो जैसे वैसे 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और अंदर आप ये a प्लस बी का स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू कौन 637। जो कटेगा 49 पे जो 637 है, अगर 49 पर कटता हो ना तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चलो मैं एक बार चेक कर लूं कि जो 637 है 637 49 पर आपका कैंसिल होता है कि नहीं होता है? हाँ कैंसिल होगा भाई। तो आप क्या करो, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। ये 49 आप कॉमन ले लो, 49 आप यहाँ तक क्या करो कॉमन, अंदर कौन बचेगा यहाँ तो एक्स स्क्वायर, ये तो आपने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x इज इक्वल टू कौन 63। और ये जब 49 तक काटोगे ना तो 13 पर कटेगा आपका, ये किस पर कैंसिल होगा 13 पर कैंसिल होगा। तो क्वाड्रेटिक आपकी कौन बनेगी, वो आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का यो 2x 1 माइनस में 13 तो माइनस का 12 इज इक्वल टू कौन 0। बल्कि अभी भी आपके 2 पर कटे हैं सारे, 12 नहीं भाई 11 होगा ना, 12 ही होगा। अभी भी सारे 2 तक कटेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो x आ जाएगा, वो x यहाँ पर लिखकर आपके 7 के मल्टीपल आ जाएंगे। तो कुछ है नहीं भाई अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। इसके बाद अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 39। तुमने करना भाई 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 कंसेक्यूटिव आपने इवन नंबर मानने हैं। कोई भी इवन नंबर कैसा होता है मेरा, कोई भी इवन नंबर 2x टाइप का होता है और जो इसका कंसेक्यूटिव होगा वो 2 इंटू एक्स प्लस 1। अरे जब वो कहो है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर तो आपने फिर वो एक तो 2x मानना पड़ेगा और एक 2 इंटू एक्स प्लस 1 मानना पड़ेगा। उसके बाद जो कंडीशन वो दे हुआ है वो कंडीशन यूज कर दियो तो आपके कौन आ जाएंगे भाई, वो नंबर आपके आ जाएंगे। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 39 भाई। पर उससे पहले एक चीज और सुनो भाई, एक वर्ड होता फ्रैक्शन, एक वर्ड होता आपका कौन भाई फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जो है ना एक्स अपॉन वाई टाइप का होता है। कोई भी फ्रैक्शन हो वो कैसा होता है मेरा भाई एक्स अपॉन वाई टाइप का होता है। उसमें जो एक्स है ना, इसमें जो एक्स है इसका नाम होता है भाई न्यूमरेटर होता है। इसमें जो आपका ये वाई है ना इसका नाम होता है डिनोमिनेटर होता है भाई। एक्स मेरा कौन होता है न्यूमरेटर और जो वाई है वो मेरा कौन होता है भाई डिनोमिनेटर मेरा होता है। तो तुम एक बार क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ना। तो 40 में लिखा हुआ भाई द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, the numerator of a fraction is 3 less than, is 3 less than, is 3 less than denominator में, is 3 less than denominator का वो कोई फ्रैक्शन है तो सीधी सी बात है वो x अपॉन वाई टाइप का हुआ। उसमें क्या खासियत है, उसमें खासियत है भाई उसका जो न्यूमरेटर है ना, उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर था 3 छोटा है।
यानी आपने डिनोमिनेटर मानना पड़ेगा। आपने क्या मानना पड़ेगा? डिनोमिनेटर मानना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को x मान लूं, अगर मैं जो डिनोमिनेटर है इसको x मान लूं, तो न्यूमरेटर कौन होगा? 3 छोटा, यानी x माइनस में 3, x माइनस, तो फ्रैक्शन कौन होगा? x माइनस में 3 अपॉन x टाइप का होगा। तो ऐसे लिखोगे इसमें भाई सॉल्यूशन, या लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी। तो फ्रैक्शन मैंने क्या मान लिया? x माइनस में 3 अपॉन x होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टेटमेंट ही ये बात बोल रहे हैं। स्टेटमेंट का वाक्य है कि जो न्यूमरेटर है ना, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर तो 3 छोटा है। अगर मैं डिनोमिनेटर को x मान लूं, अगर मैं डिनोमिनेटर को x मान लूं, तो x माइनस में 3 होगा। तो न्यूमरेटर कौन होगा मेरा? x माइनस में 3, 3 छोटा ना भाई, तो ऐसे ही बनेगा। फिर उसके बाद एक कंडीशन और दिया हुआ भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहो इसके बाद वो भाई, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप इसके न्यूमरेटर में भी, इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, इसका जो डिनोमिनेटर है ना उसमें भी आप 2 ऐड करो, तो क्या होता है भाई? देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो जो एक न्यू फ्रैक्शन आता है और एक जो मेरे पास कौन है? ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इनका सम किसके इक्वल है मेरा? 29/20। एक तो जो पहले मेरे पास फ्रैक्शन है x माइनस में 3 अपॉन x, एक जो नया फ्रैक्शन आया है, इनका सम किसके इक्वल है भाई? 29/20 है। पढ़ो एक बार, देखो इसकी स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपने फ्रैक्शन मानना आना चाहिए, और फ्रैक्शन आपने क्या मानना आना, वो इस लाइन को पढ़ के पता लगेगा। वो खुद को है कि जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर तो 3 कम है, और आपने डिनोमिनेटर मानना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर मैंने क्या मान लिया? डिनोमिनेटर मैंने x मान लिया। तो न्यूमरेटर कौन है? 3 छोटा, यानी x माइनस में 3। अब उसके बाद इस फ्रैक्शन के ऊपर भी 2 जोड़ दो और नीचे भी 2 जोड़ दो, तो जो नया फ्रैक्शन आता है ना, वो नया फ्रैक्शन और पहले वाला फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल है? यू है। इसको सोल्व करो एक बार। जब इसको तुम सोल्व करोगे तो x आ जाएगा। तो x माइनस 3 अपॉन x, यहां देखो x माइनस 1 होगा ऊपर, नीचे भाई x प्लस में 2 इज इक्वल टू कौन? 29/20। अब एक बार यहां देखो क्या बनेगा। अब तो एलसीएम ही लोगे, लेना एक बार एलसीएम भाई। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा? एलसीएम होगा, यानी x इंटू एक्स प्लस में 2। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसकी करना, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और प्लस में 2x, फिर माइनस के 3 के करो। चलो मैं लिख दूं एक बार, प्लस का 2x, फिर माइनस का 3 यहां भी करो, अगर यहां पर भी तो माइनस का 3x और माइनस का 3 इंटू में 2 -6 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई भाई एक्स स्क्वायर और माइनस में x होगा इज इक्वल टू कौन? 29/20 करना इकट्ठे एक बार। क्या हुआ ये? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का तो 4x और प्लस का 2x, यानी माइनस का 2x बनेगा, और ये माइनस में 6 डिवाइड में भाई करो अंदर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू कौन? 29/20। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 40x स्क्वायर इसके यहाँ करो मल्टीप्लाई, माइनस का 40x माइनस का कौन 120 इज इक्वल टू
29x², 29x² और 2 में 18, 58x प्लस का कोण 58x, यही बनेगा। अब सब कुछ एक साइड पे ले, अब इसको साइड 40 माइनस में 29 कितना बनेगा 11x², इसको लिया अब इस साइड 40 माइनस में 58 ना माइनस के 40 बल्कि माइनस के 58, तो माइनस के 98 बनेगा, माइनस के 98 और ये माइनस का 120 इज इक्वल टू कोण 0। देखो x में क्वाड्रेटिक है, x में कोण है मेरी क्वाड्रेटिक, इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कोण आ जाएगा x आ जाएगा, और वो x कहाँ पर रखोगे, वो जो x है वो कहाँ पर रखोगे तो आपका कोण आ जाएगा भाई, वो x यहाँ पर रखन तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। जो भी वैल्यू x क्या वो यहाँ पर लिख दियो तो आपका कोण आ जाएगा वो फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आगे फिर तुमने करना है। अब देखो तुम 41 और 42 दोनों में से कोई एक बता दूं, कंप्लीट आप कर लेना भाई, क्योंकि देखो सोल्व तो आपको करने आनी चाहिए, सोल्व तो हमने पहले सीख ली करनी है। 41 करवा दूं और 42 फिर तुमने करना है। 41 में लिखा हुआ है फाइंड ए नेचुरल नंबर, फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, जिसका जो स्क्वायर है ना डिमिनिश यानी कम करना भाई, डिमिनिश बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, किसका थ्राइस भाई 8 मोर देन गिवन नंबर में, 8 मोर देन गिवन नंबर। पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान है। कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, वो आपने बताना है तो सीधी सी बात है वो आपने मानना पड़ेगा, और वो मैंने x मान लिया। उसमें क्या खासियत, उसमें खासियत है उसका स्क्वायर मत है। अगर आप 84 कम कर दोगे, डिमिनिश मान होता कम करना, उसका जो स्क्वायर है ना, उसका जो स्क्वायर है अगर आप उसमें से 84 कम यानी माइनस कर दोगे तो इज इक्वल टू, किसकी इज इक्वल टू थ्राइस, किसका थ्राइस, उस नेचुरल नंबर का 8 ज्यादा करकन है, उस नेचुरल नंबर में 8 जोड़कन है, 8 जोड़कन उसका थ्राइस उसका बराबर है। कोई नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर मत अगर आप 84 कम करोगे तो किसके इक्वल है वो, उस नंबर के 8 ज्यादा का थ्राइस। तो यहाँ तक कौन होगी मेरी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या बनेगी वो मेरी बनेगी x² माइनस में 84 इज इक्वल टू 3x प्लस में कौन 24, ले आओ सब कुछ इस साइड, तो x² माइनस का 3x माइनस का 84 माइनस का 24, तो 8 8 2 इज इक्वल टू कौन x में क्वाड्रेटिक सोल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी। बल्कि दो वैल्यू होंगे, एक प्लस की एक माइनस की, माइनस की तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि नंबर कौन है मेरा नेचुरल है, तो सिर्फ जो प्लस की आओगी वही मेरा कौन होगा भाई आंसर हो जाएगा। तो चलो आपकी जो 4.7 वो कंप्लीट होगी और 4.8 कल करेंगे भाई।